ये साधन नहीं है कपड़ा, ये यहाँ से कहीं भी किसी की भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने का तरीका है मेरे पास में। गुरुजी, जल जो है वो हर समस्या को तार देता है। जैसे मान लो अमृत के समान माना जाता है जल को। और मैंने कई गौरियों से सुना कि जल जो है तंत्र के अंदर भी पूरा उपयोग में लिया जाता है, जल से वशीकरण हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से जल से किस प्रकार का वशीकरण किया जाए। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। जब मन में हो छल तो क्या करेगा जल। गुरुजी, तंत्र जो है आज के कलयुग के जमाने के अंदर तंत्र जो है मैंने सुना है कि और देखा भी है, माँ कामाख्या से जुड़ा है, माँ बगलामुखी से जुड़ा है। तो वो किस तरह से जुड़ा है? जिसके नाम से आपका ब्रांच है या बिजनेस है कोई भी है, 7 बार नाम लेके पूरे के अंदर छिड़काव कर दो उर्द की। सुबह आओ शनिवार के दिन, पूरे में झाड़ू निकालो, कचरा वगैरह निकालोगे, वो उर्द की सफाई कर लो, उर्द ले लो और उसको चौराहे में डाल दो। आपका कारोबार का कोई भी बंधन खुल जाएगा। ये मेरा चैनल की दावा है। माँ कामाख्या के वशीकरण से संबंधित कौन कौन से ऐसे टोटके हैं जिससे हम वशीकरण कर सकते हैं? चेहरे जब वहाँ पे मक्खी बना देते हैं इंसान को, तो जब यूज करना हो तो अच्छा इंसान बना देते। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका द डार्क वर्स के एक और नए और बेहतरीन पॉडकास्ट में, जहां हम बातें करते हैं ओकल्ट साइंस से संबंधित वशीकरण तंत्र और उन्हीं सब चीज़ों की साधनाओं के बारे में, क्रियाओं के बारे में, और मैथोलॉजी के जितने भी मंदिर वगैरह हैं उनको भी एक्सप्लोर करते हैं, उनकी भी मान्यताओं को हम आगे प्रेजेंट करते हैं। सो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं शमशानी क्रियाओं के और वशीकरण के और तंत्र मंत्र के माहिर M.K. अघोरी जी। तो चलिए मिलते हैं उनसे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल। बड़ी ही टाइम से मैं आपके जो शिष्य हैं उनसे संपर्क कर रहा था कि आप हमारे पॉडकास्ट में आएँ और बड़ी मुश्किल से हमें ये अवसर मिला है। सो सबसे पहले तो धन्यवाद गुरुजी आपका। आपका भी धन्यवाद। तो गुरुजी, मैं जानना चाहूँगा कि आपको इतने साल हो गए हैं जी। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कितने मतलब सालों का एक्सपीरियंस है आपको इस मेरे को फील्ड का? अघोर साधना के अंदर 28 से 29 साल हो गए। अच्छा, मतलब लगभग 30 सालों से आप हाँ। अघोर साधना कर रहे हैं। एज मेरी है 53। हम्म। गुरु मेरे महावीर दास, अच्छा। आसाम गुवाहाटी, हम्म। छपरीवाड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी। और कौन कौन सी बड़ी साधनाएं हैं जो आपने सिद्ध कर रखी हैं? मेरे पास मेरे गुरु का कपाल है, काचे कलवे भी है। आपके गुरु का कपाल है आपके जी। पास? मतलब किस तरह से? बताता हूँ। आपको पता होगा अघोर के अंदर जो शिष्य अच्छा शिष्य होता है, गुरु के मन का योग्य, तो उस गुरु के साथ में वचन होते हैं शिष्य का और गुरु का। वो गुरु कहता है कि मेरा जो कपाल है वो तेरे को मिलना चाहिए। अच्छा। और तू मेरे कपाल की साधना करना। अघोरी के विषय में आप जानना चाहोगे तो बताता हूँ। अघोरी स्वयं का पिंडदान करता है पहले, तब वो अघोरी बनता है। खुद का पिंडदान करना पड़ता है। अच्छा। इस जीवन से, मोह माया से सबको त्यागना पड़ता है, तब वो अघोरी बनता है। अच्छा। जो मेरे गुरु थे महावीर दास जी, आम आदमी को अगर आपने समाधि देखी है तो पैर की तरफ से देते हैं, लेकिन अघोर के अंदर जो रियल अघोरी होगा उसका सर नीचे होगा, पैर उसके ऊपर। अच्छा, मतलब समाधि देनी तो उल्टी समाधि देते हैं समाधि उनको। लगती है। इसका क्या कारण है? बहुत बड़ा रहस्य। क्या रहस्य है इसके पीछे? उसकी जितनी बॉडी की जो एनर्जी, जितने साल का जो गुरु ने तप किया है, और जहां वो गए अब ईश्वर की भक्ति में नहीं लोगे। अच्छा। शरीर चला गया, आत्मा कभी मरती नहीं है। मरती कभी नहीं मरती। शरीर तो गया है, वस्त्र चरण जो होते हैं तो वो तो पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ। लेकिन उनकी साधना वगैरह जो भी की हुई है उस कपाल के अंदर होती है। वो कपाल को हम सिद्ध करते हैं 41 डे हमारे पास रख के। 41 दिनों तक वो कपाल आपके पास रहता है? 41 दिन उसकी साधना करनी पड़ती है, तब जाके हम हमारे गुरु से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आत्मा से। अच्छा। आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से परम गति, विश्वास में खुल रहा है। जी।
तो आपने इतनी सिद्धियां प्राप्त की है और आजकल क्या है कि वशीकरण 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 चल रहा है हर तरफ। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वशीकरण की जो क्रिया है और वो जो भी प्रक्रिया है और जो भी साधन है जी वो क्या चीज़ है और आपने किस तरह से सिद्ध कर रखा है वशीकरण को? बेटा जी, आपने सिर्फ वशीकरण का वर्ड सुना, नाम सुना है। बिल्कुल। आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से चैलेंज करता हूं मैं, जो कहते हैं वशीकरण 2 मिनट में वशीकरण, 2 घंटे में वशीकरण, 3 घंटे में वशीकरण, 5 घंटे में, कोई करके दिखाए, मैं उसको इनाम देता हूँ। चैलेंज है मेरा। ठीक है, वशीकरण होता है, लेकिन काफी लोगों को तो यही पता नहीं कि वशीकरण है क्या। हाँ बिल्कुल। वशीकरण की परिभाषा कहाँ से है, वशीकरण का मूल मंत्र कौन सा है, वशीकरण सबसे पहले किया किसने था, किसी ने बताया आज तक आपको? नहीं गुरुजी। मेरे पास वो वशीकरण है जो शायद किसी के पास भी नहीं होगा, इतना पावरफुल। ऐसा कौन सा वशीकरण? बिल्कुल है मेरे पास। अच्छा, कौन सा? लौंग वशीकरण। कौन सा? लौंग वशीकरण। लौंग वशीकरण। लौंग वशीकरण, 2 लौंग, एक हाथम जोड़ा ले ले, हाथम का जोड़ा ही होता, 2 होते हैं वो, उसके जरिए अगर मैं वशीकरण कर दूं ना, तो चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, दौड़ा हुआ आएगा। अच्छा। चैलेंज है मेरा, गारंटी मेरी। अच्छा। कितना ही बड़ा इंसान ढीठ हो, पत्थर दिल हो, जटिल हो, जो कहता है नहीं मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं इसके टच में जाना नहीं है, मैं उसको भी मिला दूंगा। मतलब वशीकरण से आप जो प्रेमी जोड़े हैं उनको भी मिलवा देते हैं? बिल्कुल। अच्छा। वशीकरण मिलाने नहीं है, किसी बहन पे, किसी बेटी पे, किसी के भाई पे, किसी के पिता पे किसी ने वशीकरण कर रखा है तो उसका तोड़ भी है मेरे पास में। तोड़ भी है? तोड़ भी है। अच्छा। अघोरी हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा। मेरे पास साधनें ऐसी है। अच्छा, तो मान लो किसी के ऊपर करना हो वशीकरण, जी। किसी को अपने वश में करना हो, अपने इशारों पर अगर नचवाना हो तो किस बिल्कुल तरह का नाचेगा, वशीकरण, किस तरह का वशीकरण किया जाएगा? नृत्य करेगा, नृत्य। तो किस तरह का वशीकरण किया जाएगा फिर? वशीकरण आपने वड का नाम सुना है? हाँ, वड। ठीक है। हाँ। वड का पत्ता होता है, होता है। उस पत्ते पे लेडीज हो या जेंट्स हो, लड़की हो से लड़का हो, सभी भी लागू है। उसके बाद 7 बार नाम लिखे, एक पत्ते पे 7 बार लिखना। किससे? अनार की कलम, गौलोचन अष्टगंध से लिखना है, ऐसे मत लिखना। अच्छा। ठीक है, नाम लिखना। नाम लिखना सिर्फ अमावस के दिन या पूर्णिमा के दिन। कौन सा दिन? अमावस्या या पूर्णिमा। ठीक है, और रात्रि काल के अंदर, दिन में मत करना, रात्रि काल के अंदर ही करना है। और थोड़ा सा खीर बनाए दूध वाली, ठीक है। 12 बजे के बाद उसके जो नाम लिखा है अपने, चौराहे पे जाएं, उसी पत्ते के ऊपर थोड़ा खीर डाल दें, दूध का बना हुआ मीठा खीर, और डाल के जिस किसी के नाम से भी जो आपने करना है उसका 7 बार नाम लेके उसको चौराहे में रखे 12 बजे के बाद। चैलेंज मेरा 3 बार ये काम करके देखे, तुरंत उसके वशीकरण हो, तुरंत हो जाएगा जी। अच्छा गुरुजी, मान लो किसी का एक तरफा प्यार है और वो चाहता है वो मेरा प्यार अपना बन जाए, तो इसके लिए क्या वशीकरण करना पड़ेगा? आप एक बात बताओ मुझे, अभी आप बैठे हो या कोई भी XYZ हो, किसी को जबरदस्ती प्राप्त करना ये सही है, उचित है? नहीं गुरुजी, ये तो अनुचित है। सही के लिए काम करता हूँ, गलत के काम नहीं करता मैं। अच्छा जी। ऐसे आप कह दोगे ऐश्वर्या राय का वशीकरण कर दो, या किसी का भी नाम ले लोगे आप, वर्ल्ड के अंदर बड़े लोग हैं, किस किस का वशीकरण कर दूंगा फिर मैं? हाँ बिल्कुल। वशीकरण उसी का होता है जो रिलेशन में होता है, जो टच में होता है। अच्छा। किसी कारणवश उनमें दूरियां बन गई है तो उनको मिला सकता हूँ मैं, अच्छे के लिए करता हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो फिर मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर अनबन हो गई है और दूरियां हो गई है, हाँ। तो उनको मिलाने के लिए कौन सा वशीकरण? अभी जो मैंने आपको बताया था टोटका। अच्छा, वही लागू होगा? हाँ, उस पे भी वही लागू। और अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करें, कांटेक्ट करें। बहुत से उपाय मेरे पास हैं, पाखंड नहीं है, रियल करके दूंगा मैं, चैलेंज के साथ करके दूंगा। अच्छा। नींबू वशीकरण भी है, भोजपत्र से भी वशीकरण होता है, और लौंग से भी वशीकरण होता है। अच्छा, नींबू से किस प्रकार का वशीकरण किया जाएगा? नींबू के अंदर क्या है बताइए? मीठा है खट्टा? वो खट्टा। खट्टा है। काली माता के मंदिर जाते हो, माता की मूर्ति देखी है, उसके अंदर नींबू चढ़ाते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, नींबू की कभी चौराहे से निकले हो,
मिट्टी के पात्र के अंदर नींबू, 7 प्रकार की मिठाई रखते हैं, इंत्र भी रखते हैं। क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं? यानी तंत्र विद्या में नींबू सबसे आगे है। इसका मजा ये है मतलब। तो नींबू से हम अगर नींबू से किसी के ऊपर वशीकरण करना है तो इसके लिए क्या टोटका होगा? टोटका उसके लिए एक ही है, पासपोर्ट साइज की फोटो ले, चाहे लड़की हो चाहे लड़का कोई भी हो, ठीक है। करना क्या आपको, काम्य सिंदूर ले और काम्य सिंदूर से उसका तिलक करे, अच्छा, फोटो का, ठीक है। और तिलक करके जो नींबू है उस नींबू के ऊपर लगाए और उसके अंदर प्रॉपर 9 सुइयां ले और वो दबाए, ठीक है। और इसके अंदर एक वशीकरण मंत्र होता है, वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर कोई करेंगे किसी का नुकसान हो जाएगा और उससे कॉन्टेक्ट करें तब मैं उनको बताऊंगा। आप कहते हो वशीकरण, कहाँ का वशीकरण चाहिए? इंग्लैंड का, कैलिफोर्निया, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, जापान, जर्मनी, कोई भी मेरा बहन भाई बैठा है घर बैठे वशीकरण करवा सकता हूँ मुझसे। अच्छा। और मैं कुछ ऐसे टोटके बताऊंगा वो घर बैठे भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। जो आप भोजपत्र से बता रहे थे, भोजपत्र से अगर किसी का वशीकरण करना हो तो वो किस तरह कर सकते हैं? देखिए, भोजपत्र एक वो शुद्ध चीज है कि उसमें एक यंत्र बनता है, शायद आपने देखा होगा दुकानों के अंदर, ऑफिसों के अंदर भोजपत्र भी यंत्र बने हुए देखे होंगे। हाँ, जो बिल्कुल फ्रेम के अंदर होते हैं, वो शीशे के अंदर होते हैं। तो ये भोजपत्र वाला जो है ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल ये भी। अच्छा। इसमें एक यंत्र लिखा जाता है, वशीकरण यंत्र। हाँ। और यंत्र लिख के उसकी जो बैक साइड है, इसकी भोजपत्र की बैक साइड, उसके ऊपर उसका एक नाम लिखा जाता है और नाम के साथ में नीचे मंत्र लिखा जाता है। और उसको क्या करना, फोल्ड करना है। कर दिया फोल्ड। फिर आपको लेना है पान का पत्ता डंडी वाला। क्या लेना है? पान का पत्ता, वो भी डंडी वाला। उसके अंदर 5 लौंग, 5 इलायची और गुलकंद जो दुकान पे मिलता है वो डाल दे और उस भोजपत्र को भी उसके अंदर डाल दे। अच्छा। किसके अंदर? पान के पत्ते के अंदर। अब आपको उसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके उस पर बर्क लगानी है। बर्क कौन सी? जो मिठाई वगैरह लगती है, समझ गए ना? चांदी वाली बर्क, चांदी वाली, वो बर्क लगा दे, ठीक है। अब आप एक्स्ट्रा 5 लौंग लें और उन 5 लौंगों को उसके ऊपर दबा दें। किसमें? पान के पत्ते पे फोल्ड किए हुए, ताकि वो खुले ना। समझ गए? वो 5 लौंग से बंधन हो जाएगा, ठीक है। हो गया बंधन। शमशान में जाएं बुधवार के दिन, एक हाथ का खड्डा खोदें, वहां जाके दबा दें और दबाते समय जिस प्राणी के लिए कर रहे हो उसका नाम मन से लेना है, आत्मा से, ठीक है। तुरंत आपको पता हो जाएगा। अच्छा, उस भोजपत्र के ऊपर और पान के पत्ते पर क्या कौन सा मंत्र यंत्र लिखना है? वो यंत्र बताएंगे, जरूर बताएंगे। अच्छा। वश कराए वसी कराए नूरी जूरी अग्निवान, ठीक है। ओम रिंग क्रिंग चामुंडा फट स्वाहा, समझ गए? ये मंत्र बोलना है। अच्छा गुरुजी, जैसे भोजपत्र से वशीकरण करते हैं, वैसे मैंने तेज पत्ते की बहुत मान्यता मानी है कि सुनी है कि तेज पत्ते से भी वशीकरण हो जाता है। तो अगर किसी को तेज पत्ते से वशीकरण करना हो तो किस देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करता, ठीक है। तेज पत्ते को आप चाय में भी यूज करते हो, भोजन के अंदर भी यूज करते हो, लेकिन इतनी ब्रॉडकास्ट के अंदर लोग आए हैं तेज पत्ता प्लस का निशान करो, ये नाम लिख दो जी, वशीकरण हो जाएगा। किसी का हुआ है क्या? बताइए मुझे। नहीं हुआ होगा किसी का, बताइए। भोजपत्र, जैसे मैंने अभी भोजपत्र का पूरा उदाहरण दिया है, ठीक है, हर चीज मैंने समझाई है। अब उन लोगों को ये पता नहीं तेज पत्ता होना कौन सा चाहिए। अच्छा, तेज पत्ते का भी कोई प्रकार है? यही तो बात है ना। अच्छा, एक तेज पत्ता तो नॉर्मल होता है, हाँ, साफ क्लीन होता है। हाँ। एक तेज पत्ता आपने देखा होगा कि उसके छोटी छोटी फुंसियां वगैरह सी होती है, तेज पत्ते में छोटी 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 फुंसियां वगैरह सी होगी, ठीक है। उसको चमेली के तेल के अंदर पात्र ले, मिट्टी का चमेली का तेल ले, उस तेज पत्ते को उस पात्र में डाल दे। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, ठीक है। डे कौन सा होगा? शनि या बुधवार, शनिवार या बुधवार, ठीक है। 3 दिन के लिए उस तेज पत्ते को उस
चमेली के तेल में डाल के रखो। हम्म 3 दिन बाद निकालो उसे। हम्म निकालने के बाद 3 बार प्लस के निशान बनाओ। प्लस नाम, फिर प्लस, फिर नाम, फिर प्लस, फिर नाम, बना दिया आपने। ठीक है। उस तेज पत्ते को रात्रि काल के अंदर 12 और 2 के दरमियान वड़ के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे जाके जिस किसी को अभिषेकन करना चाहते हो ना आप, उनका 21 बार नाम लेना है और फिर उसको जलाना है। और जला के जो उसकी भस्मी होती है ना, जो भस्मी होती है, उस भस्मी से आपको तिलक करना है। अच्छा। उसी चमेली के तेल के साथ फेस टू फेस उसके सामने चले जाना, चाहे लड़की और चाहे लड़का हो। गारंटी है मेरी, दावा है मेरा कि वो आपके अधीन हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए आपकी गुलामी करेगा वो। अच्छा। और तंत्र के अंदर लौंग और इलायची को बहुत ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, बिल्कुल। वशीकरण के लिए लेते हैं। अगर वशीकरण लौंग और इलायची से करना हो तो किस तरह करेंगे? देखिए कि मैंने अभी आपको बताया, हम्म लौंग वाला बताया मैंने, हम्म पान वाला बताया, हम्म भोजपत्र वाला मैंने बताया, अभी मैंने तेज पत्ते वाला बताया। वशीकरण बहुत है, वशीकरण की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। और वशीकरण सबसे पहले किया किसने था वो भी मुझे पता है। किसने किया था? देवताओं के राजा कौन है बताओगे? शिव। किसने कहा आपको? देवताओं के आपके पास इतने सन्यासी आते हैं, इतने बड़े बड़े घोरी बाबा आते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक आते हैं, किसी पता है नहीं आपको? हाँ, देवताओं के राजा तो इंद्र माने जाते हैं। इंद्र है ना। हम्म एक छोटी सी चीज बताता हूँ मैं। हम्म सबसे ज्यादा तंत्र विद्या का मालिक कौन था? तंत्र विद्या का मालिक किसे मान सकते? तंत्र साधना किसके पास थी? भगवान शिव के पास ही हो राइट, सकते हैं। बिल्कुल सत्य। और वो ज्ञान किसको मिला था? तंत्र विद्या का जो ज्ञान है वो रावण को प्राप्त हुआ था। हाँ, रावण को। क्यों हुआ था? कि वो ज्ञान दे रहे थे अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी को। पार्वती। किसी कारणवश उनको निंद्र आसन आ जाता है और वो पूरा ज्ञान प्राप्त कौन करता है? रावण। रावण। उसी रावण की एक रावण संहिता में लिखा हुआ है एक बुक में कि इसी तंत्र और मंत्र की विद्या से मैंने देवताओं के जो राजा इंद्र है उसका भी सिंहासन डोला है। और इसी तंत्र और मंत्र की विद्या से मैंने बड़े बड़े हिमालय को हिलाया। तो तंत्र विद्या एक नॉर्मल विद्या नहीं है। सही साधक, सही इंसान, सही जातक करने वाला हो ना तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। मतलब और सबसे पहले जो वशीकरण इंद्र ने करना किया था, परी थी, नृत्य कर रही थी, उसके ऊपर वशीकरण किया था। हाँ। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य कौन है? गुरु है दैत्यों के। दैत्य गुरु है। उसके पास क्या कम पावर थी क्या? नहीं, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा पावर थी। और रावण के पास क्या कम पावर थी क्या? नहीं। रावण ने एक वर्ड बोला था, कल मैं सोने में खुशबू पैदा कर दूंगा और आसमान को पड़ी लगा दूंगा। लेकिन कल क्या वो सामने वाला कल, तो कल क्या होता है? कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, कल में पढ़ ले हो शीत फिर करेगा कब? समझे? इतने बड़े ज्ञाता ब्राह्मण, देखो दैत्य के घर में जरूर जन्म हुआ लेकिन ज्ञाता ब्राह्मण थे, उनके बराबर ना तो कोई होगा ना कोई हुआ है जिसने 9 ग्रहों को अपना अधीन कर लिया था। रावण ने किया था कि नहीं किया था? हाँ, बिल्कुल। तो फिर तो मतलब सबसे बड़ा तांत्रिक हम रावण को मान सकते हैं। तंत्र विद्या का मालिक भगवान बड़ी शंकर है। उसके बाद में विद्वान ब्राह्मण कोई हुआ है सृष्टि के अंदर तो वो रावण हुआ। मतलब मानव जाति के अंदर अगर माने कि सबसे जो विद्वान व्यक्ति था अगर कोई तंत्र का, तो वो रावण था। जिसने 9 ग्रहों को भी अपने काबू में, अधीन में कर लिया था तंत्र के माध्यम से। जबकि दैत्य है वो, राक्षस है। हाँ, फिर भी देखो। बिल्कुल। समझे? और मेरे पास तो अभी भी एक ऐसी शक्ति है, शायद आप यहाँ से बाहर चले जाओगे। अच्छा जी। तंत्र की? मेरे पास शमशानी सिद्धि साधना का प्रेतराज है मेरे पास में। प्रेतराज है? प्रेतराज किसे कहते हो आप? सबका हेड सबका बाप होता है। ये लोग कहते हैं ना जी मेरे पास 5 काचे कलवे जी, मेरे पास 1.5 पुटिया जी, मेरे डाकनी है, पिशाचनी है, कर्ण पिशाचनी है, इन सभी का हेड मेरे पास में है बाप। अच्छा। अगर प्रजा होती तो उसका एक मालिक भी होता है, राजा तो होता है ना। हाँ। तो इन सभी का बाप मेरे पास है प्रेत राजा, प्रेत राज।
तो इन मतलब जितने भी भूत हैं इनका भी कोई हेड और वो प्रेत राज है। बिल्कुल। और वो आपके पास है, वो मेरे आपके पास। अधीन है। वो सबसे ऊपर है, वो तो राजा है, बाकी सब प्रजा है। अच्छा, मुझे उसको प्रजा से क्या लेना, राजा जो मेरे पास में। आपने कितनी साधना की होगी जब जाके वो प्रेत राज जो है आपके अधीन हुआ? मैंने अभी क्या कहा, मेरी एज कितनी है? 53। 53। ठीक है, 29 से 28 साल मैंने बताया अघोर साधना के अंदर, तंत्र विद्या में, अघोर साधना में। ये जो शक्ति है मुझे 14 साल के बाद में मिली थी, ऐसे नहीं मिलती है। 14 साल लगी तपस्या। हाँ, तब मिली मुझे। ये लोग कहते हैं ना, जिसकी उम्र नहीं है 25 साल की, जिसकी उम्र नहीं 20 साल की, अरे वो कहते हैं जी मेरे पास तो 7 काचे कड़वे। अरे तूने तपस्या कब की थी, साधना कब की थी, तूने गुरु धारण कब किया था, गुरु से दीक्षा कब ली थी? क्या माँ की पेट से लेके आए सभी को काचे कलवे को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत से ऐसे मैंने ब्रॉडकास्ट में देखा। आपकी रिक्वेस्ट पे आया हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, हाँ। लेकिन कुछ बोलो सोच समझ के बोलो। कुछ करते हो तो करके दिखाओ। नहीं, मैं करता हूँ चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ करता हूँ। हाँ बिल्कुल। मैंने इतने टोटके बताए आपको। अब तेज पत्ते वाला आपने टॉपिक दिया, अब तेज पत्ते करना कैसे, उसकी विधि किसी ने नहीं बताई पूरी। हाँ, ये विधि होती है, ऐसे थोड़ी है जी 2 मिनट मैंने काम किया, चुटकी बजाई और काम तैयार। नहीं, हाँ, समय लगता है कोई भी काम में। समय लगता है हर काम और में। मेरे पास वही कॉन्ट्रैक्ट करे जिसके पास समय हो और जिसके पास भाव हो, आत्मा से करें, वरना अपना समय खराब ना करें, ना मेरा समय खराब करें। पहले मेरा चेहरा देखें, वीडियो कॉलिंग, मेरे नंबर मैच करें, फिर मुझसे कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, अन्य अगर किसी और से आप कोई कार्य करवाते हो, कोई और मेरे नाम से फ्रॉड कर रहा हो मेरी आईडी के नीचे या मेरे चेहरे के पीछे, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। गुरुजी, जल जो है वो हर समस्या को तार देता है। जैसे मान लो अमृत के समान माना जाता है जल को। और मैंने कई अघोरियों से सुना कि जल जो है तंत्र के अंदर भी पूरा उपयोग में लिया जाता है, जल से वशीकरण हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जल से किस प्रकार का वशीकरण किया जाएगा? 1 लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। जब मन में हो छल तो क्या करेगा जल? क्योंकि ऐसा है कि आपने नाम सुना है कि जल से वशीकरण। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि किसी प्राणी के मन के अंदर अगर छल है, कपट है, तो जल क्या काम करेगा? नहीं। अगर आपके मन में छल कपट पाप नहीं है ना, तो जल भी अमृत है। मन चंगा, पंजाबी विच एक गल हैगी कि मन चंगा कठौती विच गंगा। जे मन साफ हो गए बंदे दा, तो ओदी जिहड़ी कठौती होंदी ना, जिहड़ी मोची रख दे, जिथे वो चमड़ा घिस दे, और दिन जो जल है ना, वो भी गंगा है। वो भी गंगा है। हाँ, वो भी गंगा है। रविदास जी ओनू ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਟੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਰਪੀ ਘਸਦੇ, ਚਮੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੜਾ। ਕਿ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਲੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੜਾ ਫੜ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ? ਕਿ ਮਨ ਚੰਗਾ ਕਠੌਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਵ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ सब कुछ ਦਿੰਦਾ है, मालिक सब कुछ ਦਿੰਦਾ है। हाँ बिल्कुल। हाँ गुरुजी, मैंने कई तंत्र सुने हैं और तंत्र के अंदर गुड़िया का उपयोग किया जाता है। आप भी आज एक ये काला मतलब जो गुड़िया है वो लेके आए हैं, मतलब इस तरह से इससे किस तरह का वशीकरण या तंत्र किया ये जाता आपको एक साधन क्या लग रहा है? मार्केट में मिलने वाला गुड्डा गुड्डी, है? मुझे तो एक कपड़े से बनाया हुआ या कपड़े से बना गुड़िया हुआ लग रही है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो बीज मंत्र, जो क्रियाएं, जो तत्व, जो साधनाएं करके जो मैंने इसमें जो चीजें डाली है ना, अच्छा। उस चीजों का पता नहीं आपको। ये साधन नहीं है कपड़ा। ये यहाँ से कहीं भी किसी की भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने का तरीका है मेरे पास में। जो अभी मैंने कहा प्रेतराज, साक्षात प्रेतराज की आत्मा है मेरे पास, ही मान लो। अच्छा, वो इसी के अंदर है प्रेतराज? इसी के अंदर है। अभी जो मटका लेके आया था ना थोड़ी देर पहले मैं, हाँ, वो मटका जो आपने साइड में रखवाया था, हाँ, मैं अंदर क्यों नहीं लेके आया? कहीं आपको किसी को नुकसान ना हो जाए। मैंने पहले उसका किलन किया है। लोग तो कहते किलन, अरे मैं कहता भाई किलन की होंदा है, बड़ा किलन करो तुसी, उत किलन करो।
ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਤਕਿਲਨ, उत्कीर्ण ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਧ ਕੇ ਕੱਚੇ ਸੁੱਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ दोनों इकट्ठे रहोगे लड़ोगे। अच्छा, हाँ उसके अंदर भी भूत है और इसके अंदर भी भूत है, बिल्कुल और इकट्ठे ये रह नहीं सकते। इकट्ठे रखना नहीं। अच्छा, इनसे किस तरह की क्रियाएं करते हैं आप, किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लोगों की? मारण क्रिया, मारण क्रिया होती है। उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया तुझे नाम सुना कदों? हाँ सुना है, लेकिन उसके बारे में डीप में कभी नहीं बताया किसी ने। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਮੈਂ, ਕੀ ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਕੇ ਉਹ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਬੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਚਾਟਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਕਰ ਦੋ। ਅਵੇ ਸਦਾਈਆਂ ਪਾਗਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਖੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੰਜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 9 ਨਿਧੀ 12 ਸਿੱਧੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੇ ਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭੋਲੀ ਸੰਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ XYZ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ, वीडियो कॉलिंग पे लाइव टू लाइव काम करके देगा मैं। तो गुरुजी, क्या आप जो आपने बताया है उच्चाटन क्रिया के बारे में, मारण क्रिया के बारे में, तो क्या आप वो कर सकते हैं? सब सिद्धि साधना, सब सिद्धि साधना का मतलब जानते हो? चिता, चिता, सब शव, सब समझ गए डेड ना? बॉडी, हाँ डेड बॉडी समझ गया। आप किसी भी का अंतिम संस्कार में जाते हो, बिल्कुल ठीक है, शमशान जाते हो, शमशान क्या है बताओगे मुझे? शमशान वैसे तो मतलब जहाँ पर चिताएं, जो इंसान मर जाता है उसके बाद की वहाँ उसको चिता देते हैं, लेकिन वैसे अंतिम स्थान वो है, वो सत्य है, अंतिम स्थान माना जाता है, लेकिन उसको पवित्र भी माना जाता है। नहीं, अंतिम स्थान सभी का वही है ना? हाँ वही है, जाना तो वहीं पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा। मृत्यु नाम सत्य है, बाकी चीज असत्य है मानो। वो भोले शंकर दा दरबार हैगा, महाकाल दा, उत्ते सारी चीजें रहिंदी ने, ना भूत पलीत सारे रहिंदे उत्थे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਮਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਮੰਨਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2 ਹੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋੜ ਦੇਣੀ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ
ਪਿੰਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਹੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਅਗਨੀ ਵਾਲੀ, ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂਡੀ तो शमशान ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, वो तो लेके जाना नहीं किसी ने, वो एक साइड में रख देते हैं। रख देते हैं। वो ਹਾਂਡੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ, ਚਿਤਾ चिता ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਡੀ को लेके ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ। 3 दिन बाद वो हांडी के अंदर मीठा भोग बनाया जाता है, उसके अंदर मीठा भोग चावल का, दूध का, मेवे का, इंतर, 7 प्रकार की मिठाई, कच्चे मिट्टी का पात्र नया, ठीक है। हाँ लेडीज है तो उसके पूरा स्वाग, जिदा की लेडीज के ਜਿਹੜੀ गहने होंगे ना, हाँ जिदा की बिंदी हो गई जी, चूड़ियाँ हो गई, मेहंदी हो गई, रोड़ी हो गई, सारी चीज़ें चाहिए अपन, हाँ ठीक है। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਧਕ ਕਰੂਗਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਟੋ ਮਿਲੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਨਾਖੂਨ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾਖੂਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਬਾਲ ਮਿਲੂਗਾ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, बाल से भी करेगा। ਬਾਲ ਸੇ ਵਸਤ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮਰਨ क्रिया ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਚਾਟਨ क्रिया, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। पहले कंडीशन देखेंगे फिर काम करेंगे। गुरु जी, तंत्र जो है आज के कलयुग के ज़माने के अंदर तंत्र जो है मैंने सुना है कि और देखा भी है माँ कामाख्या से जुड़ा है, माँ बगलामुखी से जुड़ा है, तो वो किस तरह से जुड़ा है? जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या देवी ब्रह्मपुत्री ब्रह्मा है, ओम माँ कामाख्या है, कामाख्या है, काम हो काम हो काम हो, माँ कामाख्या। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जिस नगरी में मैंने साधना सीखी है, जहाँ मैं रहा हूँ, जहाँ का मैंने जल और अन्न ग्रहण किया है, जहाँ मेरे गुरु जी थे, तंत्र विद्या और जादू जो आप वर्ड बोलते हो, ये है रियल आसाम का ही है, गुवाहाटी का। वहीं से शुरुआत हुई है। शुरुआत भी ऐसी हुई है। वहाँ आज भी ऐसी ऐसी लेडीज हैं, मयंक सुना का नाम आपने? मेयोंग, हाँ। ऐसी लेडीज है, हर घर के अंदर 1 से 2 आपको मिलेंगे तंत्र विद्या करने वाले, और किसी का नाम है प्राइवेसी शो नहीं करूँगा, मेरी टच वाले भी होते हैं वहाँ पे। आज भी चेहरे जा वहाँ पे मक्खी बना देते हैं इंसान को, और जब यूज करना हो तो अच्छा इंसान बना देते हैं वापिस। बिल्कुल सुना था आपने? हाँ सुना है। और ऐसे तो बताऊंगा बहुत बड़ी हो जाएगी। मेयोंग एक ऐसा गांव है जहाँ पे मतलब जो बाहर के पुरुष होते हैं उनका रूप बदल दिया जाता है वहाँ पे तंत्र के द्वारा। वहाँ ना कोई मतलब गुरु जा सकता गोरखनाथ, गुरु मच्छिंद्रनाथ वाला किस्सा याद है क्या? बहुत बड़ा टाइम नहीं है, कभी नेक्स्ट बताऊंगा, कभी आऊंगा मैं। अच्छा। वशीकरण की परिभाषा वहाँ से हुई है। तो गुरुजी मैं मान लो बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन माँ कामाख्या के वशीकरण से संबंधित कौन कौन से ऐसे टोटके हैं जिससे हम वशीकरण कर सकते हैं? देखो वशीकरण मैंने आपको बहुत बताया, लव के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, किसी की बेटी कहना नहीं मान रही है, हाँ। किसी का भाई कहना नहीं मान रहा है, किसी का पति या किसी पत्नी कहना नहीं मान रही है, कोई भी प्रकार का वशीकरण हो तो उसका तोड़ भी है और वशीकरण करने का इलाज भी है। इलाज भी है। मुझसे कांटेक्ट करें तब इलाज है। पहली बात तो ये है। द्वितीय मैं आपको बताऊंगा कि माँ कामाख्या की आपने बोला है, अभी कुछ समय पहले 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक माँ आसाम गुवाहाटी के अंदर मेला लगा था। उस मेले का नाम जानते हो आप? अम्बुबाची मेला। और वो क्यों लगता है बताओगे मुझे आप? हाँ वहाँ जो तंत्र क्रियाएं हैं, जो सारे तांत्रिक है इकट्ठा होते हैं वहाँ। अघोरी, साधक, किन्नर, अघोरी सभी जाते हैं वहाँ पे। सभी जाते और वो क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अपनी साधनाओं को पावरफुल करते हैं, अपनी एनर्जी को पावरफुल करते हैं। देखो आप नेट पे सर्च करके। हाँ बिल्कुल। 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक मंदिर के पट बंद थे, दरबार क्यों बंद था? 3 दिन के लिए। बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना, मैं पूरा बताऊंगा आपको, आप मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? जैसे कि माता को, बहन को, लेडीज को, सभी को पीरियड आता है, मासिक धर्म आता है, वैसे हर 12 महीने में 3 दिन
माँ कामाख्या काम हो, उसको भी पीरियड आता है 3 दिन के लिए। अब आपका साइंटिस्ट कहाँ गया, आपका साइंस कहाँ गई? उस मूर्ति में पीरियड कैसे आ रहा है बताओ मुझे, है संभव? नहीं है ना, एकदम संभव है। क्यों? कि चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, जाओ और देखो। ठीक है, जो वस्त्र लगाया जाता है माता के मंदिर के अंदर, कितना बड़ा वस्त्र होता है वो, पूरा रेड हो जाता है। और उस वस्त्र को क्या बोलते हो आपको पता है? रजत, चीर। भाग्यशाली इंसान को मिलता है, हर किसी इंसान को नहीं मिलता। अच्छा। और कुछ समय के लिए वहां का जो ब्रह्म, पता ना को ब्रह्मपुत्र नदी जो सबसे बड़ी नदी है, कुछ समय के लिए उसका जो रंग ना पानी का वो भी रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। हाँ, इतना पावरफुल है। अच्छा। और माँ कामाख्या का तो वो चमत्कार है, कभी जाओ मांग के देखना माँ कामाख्या से, सच्चे मन से, बहुत कुछ मिलेगा आपको, धन्य हो जाओगे और जीवन में बढ़ोगे, आगे जाओगे। तो माँ कामाख्या का मैंने काम्या सिंदूर भी सुना है, उससे वशीकरण किया जाता है। बिल्कुल। अब आप वशीकरण की बातें कर रहे हो, आप नेट पे सर्च करिए, एक चीज देखना, वहाँ पे एक बलि है, वहाँ भैंसों की बलि भी लगती है, कबूतरों की बलि भी लगती है, बहुत प्रकार की लगती है। अब धीरे धीरे करके लोगों ने कम कर दी प्रथाएं, होती तो है ना। हाँ। एक होती है नारियल की बलि, श्रीफल की बलि, ठीक है, बहुत प्रकार की बलि होती है। अब आपने कहा वशीकरण, तो वशीकरण काम्य सिंदूर से भी होता है, मंत्रों से भी होता है। क्योंकि 3 चीज है, तंत्र मंत्र यंत्र, ये बड़ी पावरफुल चीज है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। वशीकरण करने वाला तो कैसे भी कर देगा, तो सही साधक होगा वही करेगा, गलत होगा वो नहीं करेगा। और सही साधक वो होगा कि जिसमें वशीकरण हुआ है, किसी का परिवार खत्म हो रहा है, किसी का घर खत्म हो रहा है, किसी का ग्रस्त जीवन खत्म हो रहा है, उसको बचाएगा, बचाएगा। कुछ करना है तो कुछ ऐसा करो कि महादेव भी ये कहे कि इसने मेरी साधना की है, या मेरे गुरु भी ये कहे कि मेरे बच्चे ने साधना की है। कुछ किया तो जगत उद्धार के लिए, कल्याण के लिए किया इसने, मानव धर्म के लिए किया। ऐसा शिष्य मत बनो, ऐसा पुत्र ना बनो कि पुत्रों के कुल को दाग लगाए, उस पुत्र को मर जाना चाहिए। शिष्यों के गुरु को दाग लगाए, उस शिष्य को भी मर जाना चाहिए, दाग नहीं लगाओ। बिल्कुल गुरु जी। तो क्या गुरु जी तंत्र के द्वारा अगर हमारा रुका हुआ काम कारोबार है उसको भी चलाया जा सकता है? बिल्कुल। किस तरह अगर आपका काम कारोबार कोई होटल लाइन के अंदर हो, बड़ा बिजनेस है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए आपने लगाए, कुछ प्लानिंग करके तो लगाया होगा आपने, ऐसे तो लगाया नहीं है। हाँ बिल्कुल। और अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो उस फील्ड का आपको नॉलेज है तभी तो कर रहे हो, अगर नॉलेज के लिए तो नहीं करोगे। नहीं। मान लीजिए आपके पास में अभी आप ब्रॉडकास्ट करते हो, कोई थर्ड व्यक्ति ब्रॉडकास्टिंग का सेटअप लगाए कहीं स्टूडियो, उसको आपसे जलन है तो दुश्मनी के लिए कुछ भी कर सकते हो तंत्र विद्या के जरिए। हाँ। आपके करोड़ों को वो जीरो पे ले देगा। बिल्कुल ठीक है। और सही साधक अगर आपको मिल गया वापिस, तो अगर आप जीरो पे आए हो तो जीरो से आपको करोड़ों पे ले जाएगा। ये बात है कर्म की, कि आप किससे जुड़ते हो। जी। अच्छा, मतलब क्या उपाय होंगे अगर हमारा काम कारोबार नहीं चल रहा है तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जिसका काम कारोबार नहीं चल रहा हो, बिजनेस नहीं चल रहा हो, वो मुझसे कांटेक्ट करें। और एक उनको घर बैठे रेमेडी बता रहा हूँ, टोटका बता रहा हूँ। आप अपने देवस्थान के अंदर तांबे का कलश, थोड़े अक्ष का मतलब समझते हो ना, चावल, ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर येलो कलर का जो चंदन होता है या रेड कलर का लाल चंदन होता है, थोड़ा सा वो डाल लें, ठीक है। सुबह उठ के नहा के फ्रेश होके आप पूजा पाठ करते हो, ऑफिस में कहीं भी करते तो ना। हाँ बिल्कुल। ओम श्री धूपम दीपम नैवेद्यम संप्रयामि, पुष्प संप्रयामि, धूर्वम संप्रयामि, गंधम संप्रयामि, वस्त्रम संप्रयामि, जो भी आपकी रीति रिवाज जो आता है। या कोई आप गायत्री मंत्र बोलते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या आप शिव चालीसा करते हो, या आप मान लीजिए दुर्गा चतुर्थी के पाठ करते हो, कोई भी काम करते हो, तो अगर आपका देव स्थान है तो वहाँ पे जल का वास्तव होगा ना, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ।
तो उस जल के अंदर थोड़े अक्ष, थोड़ा लाल चंदन या येलो गुलाब, ठीक है, वो रखे। किसमें रखे? तांबे के कलश में, ठीक है। और पूरे जहाँ आपका टॉयलेट बाथरूम को छोड़ के छींटे दे दे, ठीक है। और कोई भी मंत्र बोले हम, कोई भी आपके इष्ट हो, कोई भी साधक हो, तो क्रिया करें आप। 1.25 महीना करके देखिए, फर्क पड़ेगा। दूसरा टोटका बताऊं कि अगर आपके कारोबार में बिल्कुल डाउन चल रहे हो, धीरे धीरे करके आप, ठीक है, तो आपको करना क्या है? जायफल लेना है, जायफल, ठीक है। और उस जायफल को बिल्कुल पीस लेना है, तोड़ के कूट देना उसको। क्या करोगे? कूट देना है। थोड़ी लेनी है आपको सरसों, ठीक है। एक गाय का, जिसे आप बोलते हो कंडा बोलते हो, वो ले लो, ठीक है। उसके अंदर आपको करना क्या? 1 कपूर की टिक्की लेके उसकी धुनी देनी है, और उसके अंदर डालना क्या है? राई डालनी है, कपूर डालना है, सरसों डालनी है, डाल दी। शनिवार के दिन पूरी में धुनी दो। काले उर्द लो, ये उर्द कम नहीं है, बहुत भयानक चीज है उर्द भी। काले उर्द लो शुक्रवार के दिन, और अपने 7 बार नाम लेके स्वयं का, जिसके नाम से आपका ब्रांच है या बिजनेस है, कोई भी है, 7 बार नाम लेके पूरे के अंदर छिड़काव कर दो उर्द की। सुबह आओ शनिवार के दिन, पूरे में झाड़ू निकालो, कचरा वगैरह निकालोगे, वो उर्द की सफाई कर लो, उर्द ले लो, और उसको चौराहे में डाल दो। आपका कारोबार का कोई भी बंधन खुल जाएगा। ये मेरा चैलेंज दावा है। गुरुजी, तो समय हो रहा है, लेकिन समय से पहले मैं आपसे एक टोटका जानना चाहूँगा। मतलब हमारे पॉडकास्ट का अंतिम टोटका है, अगर हमारा कोई दुश्मन बन गया, शत्रु बन गया है, और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और उसे हमारे पैरों की धूल चटवानी हो, झुकाना हो हमारे सामने, तो उसको किस तरह से झुका सकते हैं? ऐसा कौन सा टोटका है जो उस शत्रु को झुका दे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ਵਧੀਆ ਟੋਟਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਦਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ? ਕੀ ਜਾਣਦੇ? ताला समझते हो? ताला, हाँ ताला, ठीक है। एक ताले के अंदर 3 चाबी वाला ताला लो। ताला छोटा मतलब बड़ा लेना, ठीक है। और उसमें एक यंत्र है, वो आपको अनार की कलम से लिखना है, ठीक है। लिखना किससे? अष्टगंध गौलोचन से ही, और चमेली के तेल से लिखना, ऐसे में लिखना। जरूरी नहीं है कि जो आपसे मैं लिखवा रहा हूँ कि वो आपको दिखना चाहिए, लिखने का भी जरूरी नहीं है। जैसे मैंने वैसा लिख देना, वो लिखा गया, ठीक है। जो मंत्र, 2 मंत्र बोल दो, दुश्मन की एक फोटो लो, ठीक है। उस फोटो को उस ताले से चिपका दो बैक साइड में, वो प्रॉब्लम नहीं। उस ताले को खोल के आप अपने हाथ से ओनली फॉर 11 बार जो मंत्र दूंगा मंत्र बोल लेना, 11 बार दुश्मन के नाम बोल देना, 11 बार उस ताले पे फूंक मार देना, उस फोटो पे फूंक मार देना, और उस ताले को लॉक कर देना। क्या करना है? लॉक कर देना, लॉक करना है। और लॉक करके आपको चौराया, जो मेन सेंटर का चौराया, तो पक्का चौराया, ओरिजिनल, जहाँ ताले वगैरह लगते हैं, वो चौराया, वहाँ पे रात्रि काल को आप छोड़ के आओ, अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन। 5 बार ये कर लो, 5 बार के अंदर दुश्मन आपके कदमों में आ जाएगा। अच्छा, क्या यंत्र मंत्र है उसका? तो मुझसे कॉन्टेक्ट करोगे तो बताऊंगा। हाँ, कैसे बहुत से लोग करेंगे, किसी का गलत हो जाए, बुरा चाहता नहीं मैं। गुरुजी, एक अंतिम उपाय और लेना चाहूँगा। मान लो बहुत लंबा समय हो गया, किसी लड़का या किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसका योग नहीं बन रहा है शादी का, या कोई लव मैरिज करना चाहता है, या बार बार कोई समस्या आ जाती है, रिश्ता हो जाता है, टूट जाता है, तो या इंटरकास्ट मैरिज जो है कोई करना चाहता है, इंटरकास्ट, हाँ जी हाँ जी, तो उनके लिए क्या ऐसा टोटका, क्या ऐसी विधि होगी? अभी तक आपको हमने इतने टोटके बताए हैं, उसमें आपको रियल लगा कुछ? हाँ बिल्कुल गुरुजी, सभी के सभी ऑथेंटिक और रियल लग रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, जे मेरे कोई भी भैन भरा रिश्ता ना लग रहा हो, या रिश्ता ओके बता टूट रहा हो, ठीक है, या कोई मुंडा कुड़ी नाल ब्याह करके कहंदा जी मैं तेनू बाहर सद्दूंगा कनेडा, वो बाहर चले गया, वो कुड़ी इत्थे बैठी है, वो कुड़ी नूं लेण नहीं आ रहे। इदां दी भी केस आंदे होगे तुहाडे कोल, वेखिया होना तुसीं? बिल्कुल आते हैं, ठीक है। ਉਹਦੇ लिए मेरे को टोटका हैगा, ठीक है। ਉਹ ਟੋਟਕਾ ਕੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਆਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਤਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਨਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟੱਚ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਚੌਰਾਹੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਲਓ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਰਾਹੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਲੈਣੀ ਪੀਲੀ ਸਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ, ਲੱਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਣਾਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਟ ਹੈ, ਟੇਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਭੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਾਭੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਭੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲੀ ਸਰੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਚੌਰਾਹੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਏ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਰੱਖਤਾ ਤੁਸੀਂ। अब बाहर केड़ा होना चाहिए, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੇਨ। या तो ये पूर्णिमासी की रात होए, ठीक है, या फिर ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਪਲ ਦਾ ਪੇੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੜ ਦਾ ਪੇੜ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ 108 बार तुझे कोई मंत्र देना, वो मंत्र बोलना है, ठीक है। मंत्र बोल के ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁਤਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਤਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਰੱਖਤਾ। ਖੱਡਾ ਖੋਦੋ ਜੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਦਤਾ, ਖੋਦ ਕੇ ਨੱਪ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਦਬਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਓ, ਹੱਥ ਫਿਰ ਦਿਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੁਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ बैठ के सद रिहा नहीं है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ उपाय होगा। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए। जो भी आपने चीज़ें बताई है बहुत ही अलग प्रकार की चीज़ें हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दुख हरे, कष्ट हरे, पीड़ा हरे, जगत का उद्धार हो, गौ माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो, जय श्री माता काली की जय हो, जय माँ कामाख्या देवी की जय हो। दोस्तों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखने के लिए। और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जिससे निजात पाना चाहते हैं तो गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।